सो गाइज आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर दैट स्ट्रैटेजी विच हेल्प मी टू पास मोर देन 1 मिलियन इन फंडिंग। एंड भाई इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके मैंने मोर देन 1 करोड़ से ज़्यादा का पे आउट लिया। अगर मैं डॉलर्स की बताऊं तो 1 लाख से ज़्यादा का पे आउट लिया है। एंड ये स्ट्रैटेजी भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोल्ड में काम करती है या फॉरेक्स में काम करती है। अगर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो तो भी दिस इज़ परफेक्ट। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो तो भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। सो गाइज एक सही स्ट्रैटेजी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरे को ट्रेडिंग करते लगभग 7 साल हो चुके हैं। एंड स्टार्टिंग के 3 साल मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी में प्रॉफिटेबल नहीं था। तो उसमें मैंने जो मेजर प्रॉब्लम पाई दैट आई वाज नॉट हैविंग अ प्रॉपर वैलिड स्ट्रैटेजी। तो वो स्ट्रैटेजी जब मुझे मिली तो आई रियलाइज कि एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो स्ट्रैटेजी जो ऑलमोस्ट हर मौसम में काम करे। मौसम में चाहे मार्केट साइडवेज हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, यू विल मेक मनी, है ना। एक ऐसा स्ट्रैटेजी जिससे आप ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस पे आउट या अकाउंट पास कर सकते हैं। एंड आज अगर आप इस वीडियो पे रुक जाते हो मेरे भाई, तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप आज आपने टाइम दे दिया तो यू विल लर्न एंड आप डेफिनेटली कंसिस्टेंट पे आउट ले पाओगे। प्लस आप जो अकाउंट चाहते हो ना पास करना, वो इजीली पास कर सकते हो। बिकॉज मैंने भी आप जैसे लोगों की तरह बहुत सारे अकाउंट फेल किए स्टार्टिंग में। जो मेजर प्रॉब्लम थी कि हैविंग नॉट अ स्ट्रैटेजी, आज कल ये स्ट्रैटेजी कल वो स्ट्रैटेजी, यही सब करता था। बट एक स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करने का बेनिफिट ये होता है कि यू नो योर स्ट्रैटेजी व्हेन इट्स वर्किंग व्हेन नॉट। तो गाइस ये वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना भाई। और अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है, तो भाई लाइक करना बहुत इंपॉर्टेंट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज ऐसे वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट मंथ के रिजल्ट, ठीक है। एंड ये सारे रिजल्ट मेरे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी में हमने शेयर किए थे आप लोगों के साथ। एंड दैट टू फ्री। मेरा जो डिस्कॉर्ड है वो फ्री है, ठीक है, कोई पैसा नहीं है उस चीज़ का। एंड ऑन अ रेगुलर बेसिस मैं खुद, मेरे मॉड्स ऑन अ रेगुलर बेसिस वी कीप शेयरिंग द ट्रेड्स। एंड आज इस वीडियो में पहले हम रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको कि लास्ट 3 वीक हमारे कैसे गए हैं, राइट। उसके बाद 1 बाय 1 स्टेप हम समझेंगे कि कैसे स्ट्रैटेजी काम करती है एंड कितना एक्यूरेसी है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप ये बोल सकते हो काइंड ऑफ ये एक तरीके से अगर मैं कोर्स बनाता ना भाई तो मैं ऐसा ही कुछ बनाता, ऑल्दो आई डोंट हैव एनी पेड कोर्स, ठीक है। तो बट ये सारी चीज़ें मैं उसमें डेफिनेटली इंक्लूड करता जो मैं आपको आज फ्री में देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो गाइस चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द डिस्क्लेमर, ठीक है। तो गाइज जब आप डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक से मेरे डिस्कॉर्ड पे आओगे ना, सो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड 0.7 फिब स्ट्रैटेजी, राइट। एंड दिस इज़ आवर फिब क्लब। बेसिकली यहाँ पे हम ये सारे देख सो ट्रेड्स, ये जो सारे ट्रेड्स है ये पब्लिकली शेयर किया जाते हैं। SLTP जो होता है, देखो जैसे SL गया तो SL अपडेट किया, TP गया तो TP अपडेट किया, ये सारी चीज़ें फ्री में ऑन अ रेगुलर बेसिस हम करते हैं। इस चीज़ों के लिए भाई बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारा पैसा चार्ज करेंगे, बट दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री, है ना। एंड ये क्लब में यू कैन सी बहुत सारे जो अदर लोग ट्राई कर रहे हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में जो लोग सीख रहे हैं, बेसिकली जो नए हैं, राइट, वो सब चीज़ इसमें है। ट्रेड आइडियाज़ जो हमारी टीम शेयर करती है, बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी ड्रिवन। एंड नॉट ओनली दिस, अगर आप जाओगे ना, कोई प्रॉब्लम आता आपको किसी प्रोफॉर्म में रिलेटेड, जिसमें भी लाइक आई एम एफिलेटेड, आप सीधा आओ यहाँ पर टिकट क्रिएट करो एंड पर्सनली वी गाइड यू। पर्सनली मेरे मोड्स आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप सही हो, कोई पे आउट रिजेक्ट हुआ है एंड ये सब चीज़ें हुई है तो आपके साथ, तो ठीक है। बाकी भाई यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऑन अ रेगुलर बेसिस वी डू गिव अवे ऑल्सो भाई, देखो, है ना। गिव अवे हर हफ्ते में एक बार बेसिकली गिव अवे होता है। गिव अवे विनर्स कल ही हमने गिव अवे किया था, तो उसके ये कुछ विनर्स इस तरीके से, ठीक है। चलो गाइज मुद्दे पे हम आते हैं। सो लास्ट वीक के जो हमारे रिजल्ट है ना, वो हम यहाँ से डिस्कस करते हैं। सो दैट बिकॉज भाई इंडिया में क्या होता है ना, एंड इन जनरल कोई भी इंसान पहले रिजल्ट देखता है देन वो चीज़ों को फॉलो करता है, ठीक है। तो देखो लास्ट वीक था 15 जून से लेके बोल सकते हो आप 19 जून का, ठीक है। टोटल हमने 7 ट्रेड लिए। अब क्योंकि दिस स्ट्रैटेजी, ऑल्दो आप इस स्ट्रैटेजी को 15 मिनट में भी यूज़ कर सकते हो, 4 घंटे में भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टाइम लिमिटेशन का कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये 15 मिनट में ली गई है, कुछ टाइम फ्रेम 1 घंटे में ली गई है ना, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और जो लोग जिस टाइप की ट्रेडिंग करते हैं। एंड ये वो सारा डेटा है जो मॉड्स ने डिस्कॉर्ड में ट्रेड्स दिए हैं आपको, ठीक है। देख सकते हो कि हमने 1 2 3 4 टोटल 7 ट्रेड लिए, 5 विन्स आए, 2 लॉस। 72% की विन रेट है, जो कि यूजुअली नहीं होती है, क्योंकि किसी वीक आप लूज करते हो, किसी वीक प्रॉफिट में, तो एवरेज 50-60 के आसपास घूमता है। दिस मंथ वी आर, मतलब दिस वीक दे आर अप 7.7 आर। मतलब कि अगर आप 1% भी रिस्क करते, 1% भी, तो आप 7% बनाते,
राइट मतलब आप अकाउंट पास कर सकते भाई। फंडिंग पिप्स का प्रो अकाउंट में 6% टारगेट होता है, वो आप इजीली पास कर सकते हो सिर्फ 1% रिस्क करके, इवैल्यूएशंस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड ये वो सारी यहाँ पे भाई ट्रेड्स जो ट्रेड्स शेयर करी गई थी बिफोर आफ्टर के साथ, एंड ये सारी चीज़ें आप डिस्कॉर्ड में भाई ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये सारे वो ट्रेड्स हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई इससे पहले वाला वीक। इससे पहले वाला जो वीक था 9 से 10 वाला, तो उसमें प्रीवियस वीक भी इसलिए उसमें हमने ये 3 ट्रेड्स लिए जिसमें कि वी आर अप 5 आर, ठीक है। अब ये भाई ट्रेडिंग देखो, ये सारे 15 मिनट पे लिए हुए हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट इज ऑलमोस्ट सेम भाई, है ना। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है, एंट्री ये सब चीज़। ये जस्ट मैंने PDF थोड़ा सा आप लोगों को दिखाने के लिए बनवाया था कि भाई ऐसा कुछ रिजल्ट है, ठीक है। अब देखो इस वीक वी आर अप 5 आर मतलब 5%, ठीक है। एंड उसके पहले हम चले, दिस इज़ द फर्स्ट, एक से लेके मतलब फर्स्ट वीक था, इसमें 60 ट्रेड थे, 4 विन गए थे, 3 लूज हुआ था, 57% का RR आया था, एंड 3 आर हम अप थे। सो टोटली देखा जाए तो 7, 5 और 3, सो बेसिकली कुछ 15 आर इन 3 वीक्स ब्रो। 3 वीक्स में 15% बनाए इस स्ट्रैटेजी ने, सिर्फ 1%। सो उस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे सब चीज़ ट्रांसपेरेंसी भाई। लॉस हुआ लॉस भी दिखा रहे हैं, प्रॉफिट होता है प्रॉफिट भी दिखाते हैं। तो सारी चीज़ें आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। नॉट ओनली दिस भाई, रिसेंटली मैंने ना बहुत बड़ा मूव कैप्चर किया था अपने लाइव फंडेड अकाउंट में, वो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सो फटाफट से मैं अपने फंडिंग पिप्स के अकाउंट में लॉगिन कर लेता हूँ, एंड आई विल शो यू दैट एग्जैक्ट ट्रेड जो मैंने कैप्चर किया था, एंड दैट हेल्प मी मेड 4300 से ज़्यादा का प्रॉफिट भाई। लगभग लाइक आप बोल सकते हो मैंने बनाए थे यहाँ पे 4 लाख के आसपास बनाए मैंने सिंगल ट्रेड से, यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजी भाई, ठीक है, जो मैं तुमको आज बताने वाला हूँ। एंड जिसकी वजह से मेरा अकाउंट, अगर आपको नहीं पता, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था दैट हाउ आई एम मतलब जो मैं ड्रॉडाउन से डील कर रहा हूँ, उसकी वजह से मेरा जो अकाउंट है वो फाइनली प्रॉफिट में आ गया, ठीक है। सो आप देख सकते हो दिस वॉज द ट्रेड भाई जो मैंने लिया था अभी, एक ट्रेड, ठीक है। अब इसकी ट्रेड हिस्ट्री अगर मैं चलूँ, सो आप देख सकते हो, आई थिंक ये वाला ट्रेड है, यस। जिसमें मेरे को $4,351 का प्रॉफिट हुआ है, एंड जिसमें कि अपन ने कुछ $800 के आसपास 800 पिप्स को कैप्चर किया था, एंड दिस वाज द ट्रेड, है ना। ये गोल्ड का ट्रेड है, एंड आगे मैं तुमको सिखाऊंगा क्यों ये ट्रेड लिया और वो, ठीक है। तो अब मैं तुमको iPad में लेके चलता हूँ, एंड देन तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है। एंड भाई वीडियो देखो थोड़ा सा लंबा होता है यूजुअली, ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है। अगर अभी तक देख रहे हो मेरे भाई, तो अभी तक प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक, बिकॉज भाई आई वांट टू रीच 50K बिफोर दिस ईयर एंड्स। दिस इज़ द फर्स्ट गोल आई हैव, राइट, अपार्ट फ्रॉम पे आउट्स, बिकॉज पे आउट्स में तो 2024-25 में ही भाई मेरा गोल था 1 करोड़ कमाने का, दैट आई हैव डन। बट भाई कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा अपना हाथ ढीला है, सो आई वांट योर सपोर्ट गाइस। देखो फ्री में इतनी सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, रिटर्न में आपसे बस एक लाइक सब्सक्राइब तो मांग ही सकते हैं भाई। चलो ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते। सो देखो इस स्ट्रैटेजी का नाम है 0.75 क्लब। मतलब बेसिकली दिस स्ट्रैटेजी इज़ मोर ऑफ रिट्रेसमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिट्रेसमेंट। और आप बोल सकते हो यहाँ पे हम मार्केट में हाईज एंड लोज में प्ले करते हैं, ठीक है। इस स्ट्रैटेजी के जो कॉन्सेप्ट है, इसमें मैं आपको टोटल 4 पॉइंट्स की स्ट्रैटेजी है, जिसमें कि हम 4 चीज़ों का वेट करते हैं। सबसे पहले वी आइडेंटिफाई द ट्रेंड, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ट्रेंड। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि हम उसमें एक मतलब फेयर वैल्यू गैप जिसको आप बोलते हैं, एक बेसिकली गैप इन द प्राइस, वो ढूंढते हैं। थर्ड, उसके बाद हम अपना फिब अप्लाई करते हैं, एंड फोर्थ वी सेट एंड फॉरगेट। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो मार्केट में ना यूजुअली 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, आपने देखा होगा 3 टाइप का ट्रेंड जो होता है, ठीक है, ट्रेंड। द फर्स्ट, जहाँ पे एवरी टाइम मार्केट मेक्स समथिंग लाइक दैट, सो दिस इज कॉल्ड लो, दिस इज कॉल्ड हाई, दिस इज कॉल्ड लोअर हाई, बिकॉज नाउ ये जो लो है ये इस प्रीवियस लो से हाई, सॉरी बेसिकली इज कॉल्ड हायर लो, मैंने गलत बोल दिया। दिस इज हायर हाई, ठीक है, दिस इज हायर लो, दिस इज हायर हाई, HH एंड HL, एंड अगेन दिस इज हायर हाई। इसका मतलब क्या होता है? सो इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि एवरी टाइम जब मार्केट मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है ना, तो एक नया हाई क्रिएट कर रहा है, ठीक है, यानी मार्केट इज बुलिश। अगर बार बार हाई क्रिएट करे, इसी को ही बोलते हैं
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड ये हमारा पहला पॉइंट है, बिकॉज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जैसी होता है, मतलब बेसिकली आप ये मानो कि अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किधर साइड का ट्रेंड लेना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, हायर हाई, ठीक है, ये दिस इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लो और हाई ये सब मैं मार्क करना भी ट्रेडिंग व्यू पे दिखाऊंगा आपको, जस्ट मैंने ये एग्जांपल आपको समझाया। दूसरा ट्रेंड क्या होता है, जहां पे मार्केट भाई इट्स इन साइडवेज, ठीक है, दिस, मतलब थोड़ा मेरा आईपैड छोटा पड़ गया भाई, ठीक है, आप ये माने चलो। सो दिस इज कॉल्ड साइडवेज। अब प्रॉब्लम ये ट्रेंड में, ये वाली जो अपनी स्ट्रैटेजी है ये साइडवेज में काम नहीं करती है, बिकॉज हम साइडवेज ट्रेड ही नहीं करते, हम ट्रेड करते हैं सिर्फ कंटिन्यूअस ट्रेंडिंग मार्केट, कंटिन्यूअस मार्केट। हम साइडवेज मार्केट को अवॉइड करते हैं। वी ट्रेड कंटिन्यूअस पैटर्न, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि कब ट्रेड को इनिशिएट करना है, कब ट्रेड को लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है विच इज द बेसिकली डाउन ट्रेंड, ठीक है। आई होप मैं सही बना रहा हूँ। सो एवरी टाइम दिस इज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाई, दिस इज लो फॉर एग्जाम्पल के लिए। सो दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, आई थिंक सो, दिस इज अगेन लोअर लो, दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाई। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि हर बार व्हेन प्राइस इज ब्रेकिंग इट्स क्रिएटिंग न्यू लो, मतलब हर बार प्राइस नीचे की तरफ टूटता जा रहा है। एंड इसी को हमें मार्क करना है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली वी ट्रेड स्ट्रक्चर इन दिस, स्ट्रक्चर एंड रिट्रेसमेंट, दिस इज द ओनली टू थिंग जो हम ट्रेड करते हैं। सो बेसिकली हमें कब ट्रेड नहीं करना है, जब मार्केट साइडवेज हो तो हमें ट्रेड नहीं करना है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें ट्रेड कौन से पेयर्स में करना है। तो देखो अभी तक ये स्ट्रैटेजी मतलब गोल्ड में तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से कैप्चर मतलब काम करती है। अब गाइज आपको नहीं पता तो यूजिंग द सिंपल स्ट्रैटेजी, मैंने ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने में एक स्क्रीनशॉट लगाया था स्टोरी पे, जहाँ पे मैंने भाई पूरा प्राइस एक्शन जो अभी आप देख रहे हो ना, तो उसको सिर्फ इस स्ट्रैटेजी के दम पे मैंने प्रिडिक्ट किया था, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में, जो कि बहुत बड़ी बात है। सो बिकॉज इस स्ट्रैटेजी के वजह से आई गेट टू नो कि भाई प्राइस नीचे आ सकता है, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा रूम है नीचे की साइड, ठीक है। एंड ये गोल्ड में तो काम करता ही है, ये फॉरेक्स पेयर्स में भी बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। फॉरेक्स पेयर आप ट्रेड कर सकते हो, अब कितने ट्रेड करना है अब आपके ऊपर है, बिकॉज ये 15 मिनट में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप गोल्ड ही ट्रेड करो, ठीक है, बिकॉज आपको इनफ ट्रेड मिलेंगे, हफ्ते में आपको 3-4 ट्रेड इजीली मिल जाएंगे। अगर आप 4H में ये स्ट्रैटेजी प्ले करते हो तो आप फॉरेक्स पेयर भी देख सकते हो, बिकॉज यू विल हैव मोर ऑप्शन जहाँ से आपको इजीली ट्रेड मिल सके, ठीक है। किस में होता है ये पता चल गया, ठीक है। अब चलते हैं हम गाइस कि मैं आपको समझा रहा था कि अब 0.7 जो फिब स्ट्रैटेजी है इसके पिलर्स के ऊपर, ठीक है। मैंने देखो ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है वो अभी मैं आपको स्क्रीन पे समझाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल के लिए कोई भी ट्रेंड है, ठीक है, जब कोई भी ट्रेंड है, फॉर एग्जांपल के लिए अभी ये करंट जो गोल्ड का है, सो लास्ट जो प्राइस वाज दिस, जो लास्ट ये प्राइस है, ये लास्ट लो जो इसने ब्रेक किया है जिसके वजह से इतना सडन मूव आया, ठीक है, दिस इज अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड उसी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हम कंसिडर करेंगे जिसमें बहुत बड़ा इम्पल्सिव गैप हो, ये ध्यान रखना। सेकेंड क्या है, उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए भाई कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसने एक इम्पल्सिव गैप क्रिएट किया हो। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि वी बिलीव कि हर मार्केट में जो एक सडन मूव आता है वो कहीं ना कहीं रिट्रेस करता है, एंड अगर वो मार्केट को अपना मूव कंटिन्यू करना है तो कहीं ना कहीं रिट्रेस करेगा, है ना। एंड उस रिट्रेसमेंट का ही फायदा उठा के हम इस ट्रेड को कंटिन्यू करते हैं। अगर वो कंटिन्यू करा देता ट्रेंड तो नो मैटर व्हाट वो आएगा ही आएगा, रिट्रेस होगा ही होगा, ठीक है। बट जो हमारे लेवल्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिबोनाची का यूज़ करके हम निकालते हैं, उस तरीके से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला पिलर, दूसरा हमने गैप ढूंढ लिया, तीसरा पिलर हमने फिबोनाची लगाया। अब गाइज जो लोगों को नहीं पता, दुनिया का ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो हर जगह काम करता, ये ट्रेडिंग हो या कुछ भी हो। तो अगर ये जो आपको ये 2 लाइन दिखाई दे रही है ना, ये दिस इज़ हाई दिस इज़ लो, इसके ऊपर मैंने फिबोनाची ड्रैग करी हुई है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूँ सो देखो यहाँ से यहाँ मैंने, तो ये देखोगे आप कि इस रेंज से होके प्राइस जा रही है, ठीक है। ये क्या है, ये लेवल्स है, यानी मार्केट अगर ऐसा नीचे गिर रही है
तो वापस रिट्रेस करेगी ना, तो रिट्रेसमेंट कितना आएगा, इसी को हम रिट्रेसमेंट लेवल बोलते हैं, ठीक है। यही हमने डाल रखा है एंड वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। एंड जो हमारा स्टॉप लॉस होता है यूजुअली ये हाई होता है, इसे थोड़ा सा ऊपर रखते हैं बिकॉज यू नो स्प्रेड्स एंड ऑल। एंड जो टारगेट होता है हमारा लास्ट इसका लो होता है। तो अगर मान के चलो इफ प्राइस वांट टू कंटिन्यू, मतलब ये कंटिन्यू ट्रेंड को कंटिन्यू करना है, बिकॉज हम कंटिन्यूस ट्रेड ही ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ पे आ गया तो हमें ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है, एंड हमारा यहाँ टीपी लग जाएगा। अगर प्राइस मान के चलो यहाँ गया, ऊपर गया और यहाँ से नहीं आया, तो वी मिस द ट्रेड, सिंपल। अब ये यहाँ पे टीपी रखने का लॉजिक क्या है, क्योंकि अगर इसको कंटिन्यू करना है तो भाई इसको तो ब्रेक करना ही पड़ेगा ना। अगर ये लो है तो इसको लोअर लो क्रिएट करना ही पड़ेगा, डाउन ट्रेंड में है, सिंपल लॉजिक ये है। अब चलते हैं भाई चार्ट पे, सो दैट थोड़ा सा आपको मैं समझा पाऊँ। हाँ, एक और चीज समझना बहुत जरूरी है गाइस। देखो ट्रेंड ना, जैसे मान के चलो कोई भी ट्रेंड है, कोई भी स्ट्रक्चर है, जो हम बेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वो ना किसी भी टाइम फ्रेम का एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना, बिकॉज यहीं पे लोग मिस्टेक करते हैं। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है वो बिगर टाइम फ्रेम का होता है। बिगर टाइम फ्रेम में क्या ट्रेंड चल रहा है, जैसे मान के चलो अगर आप डेली में बुलिश हो तो जरूरी नहीं कि आप जो करंट 5 मिनट में प्राइस देखोगे वो बुलिश ही होगा। क्या पता, हो सकता है वहां पे बेरिश ट्रेंड बना हुआ है। वो क्यों? क्योंकि अगर बुलिश है, बुलिश में भी तो रिट्रेसमेंट आएगा ना। अब वो रिट्रेसमेंट आने के लिए कहीं तो भाई डाउन ट्रेंड आना है ना, तो वो आता है इंटरनल स्ट्रक्चर में। और यहीं पे आप कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उनका मेन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड का है, वो रिट्रेसमेंट फेज में उसको ये लोग समझ देते हैं इंटरनल ट्रेंड, वो गलत हो जाता है। जैसे मान के चलो ये दिस इज अ बिगर टाइम फ्रेम, ठीक है। अब मान चलो ये पूरा जो है ये बड़ा ट्रेंड है, ठीक है। दिस इज आप बोल सकते हो एक्सटर्नल ट्रेंड, मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर ये नीचे आ रहा है, मतलब जिसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं, तो अगर आप इसको 15 मिनट में जाके देखोगे ना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे डाउन ट्रेंड में होगा, ठीक है। तो ये अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ। इस पूरे ओवरऑल के स्ट्रक्चर में दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब टॉप डाउन एनालिसिस करते हो ना, जैसे मान चलो टॉप डाउन जब एनालिसिस करते हो 1 by 1, जब आप रिफाइन करते हो अपने एंट्री के, तो ये बहुत जरूरी है। कई लोग क्या होता है, जब मार्केट 4H के बॉटम पे आ जाती है, मतलब एंट्री एरिया पे, वहां पे भी वो डाउन ट्रेंड की तरह उसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि अपने वो एंट्री एरिया पे आ चुका है, यानी अब वो यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि बहुत जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन, ठीक है। ये भी देखो, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी जब आप एंट्री प्लान करते हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं चाहता था इसको अवॉइड भी कर सकता था, बिकॉज अननेसेसरी वीडियो लंबा हो रहा है, बट मैं फिर भी सोचा कि बता देता हूँ आपको, ठीक है। अगर मान के चलो कोई भी ये बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, ठीक है, ठीक है। अब इसका ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसका 50% निकालूं, तो अगर ये अप ट्रेंड है, इफ दिस इज अप ट्रेंड, ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा इसका डिस्काउंट जोन, ठीक है, डिस्काउंट जोन। एंड ये होगा प्रीमियम जोन। अगर मुझे इस ट्रेंड के साथ ऊपर जाना है, अगर मुझे बाय देखना है, तो हमेशा मैं डिस्काउंट जोन में बाय देखूंगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई ट्रेंड मिलेगा ना, यहाँ पे अगर मुझे कोई ट्रेंड दिखेगा कि ओके प्राइस अब रिट्रेस कर रहा था, अब यहीं से ऊपर जाना चाह रहा है, यहीं से ऊपर जाना चाहता है, एंड इट विल क्रिएट अ न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मैं इसको अवॉइड करूंगा। मैं कहाँ करूंगा, मैं देखूंगा 50% से नीचे आ रहा है, तब ही मैं अपना सेटअप प्लान करूंगा, एल्स आई विल जस्ट अवॉइड दिस, ठीक है। जैसे कई बार क्या होता है ना, अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं, सो लास्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से ये इसका हाई है, ये और ये इसका इक्विलिब्रियम है, मतलब बेसिकली इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ऊपर प्रीमियम है और इधर डिस्काउंट है। मार्केट ने यही रिट्रेस किया, थोड़ा थोड़ा आया और यहीं से ही आपको एक बाय सेटअप देखना स्टार्ट हो गया, तो आप इसको अवॉइड करना, ठीक है। डेफिनेटली आपको अवॉइड करना। आपको बाय सेटअप इधर देखना है, डिस्काउंट के जोन में इधर, ताकि आपको एक अच्छा प्राइस मिले, ठीक है। अब हम चलते हैं, मैं अब थोड़ा सा ज़्यादा ये आई थिंक टैब में ज़्यादा बता दिया आपको। नाउ विल गो टू दिस ट्रेडिंग व्यू एंड अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। सो अगर आप डेली में देखोगे ना, सो अब हाई लो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आपको ये हाई लो में प्रॉब्लम आ रहा है ना, अब मैंने एक इस पूरे स्ट्रैटेजी पे ना एक 1 by 1 एक घंटे का प्लेलिस्ट बनाया है, एक घंटे का, तो वो जाके आप वॉच कर लेना, शायद थोड़ा सा आपको
अभी जो मैं बोल रहा हूँ इट विल मेक सम सेंस, ठीक है। तो फर्स्ट ये हाई है, ठीक है, ये अभी इस पूरे प्राइस में सबसे ज़्यादा हाई प्राइस है। अगर हाई है तो हमें इसका लो ढूंढना है। इसका लो क्या था, अगर ये पूरा हाई है तो इसका लो हो ये था मेरे हिसाब से, ठीक है, ये लो था। अब मार्केट ने क्या किया, ये हाई है ये लो है, अब ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। मार्केट पूरा ऐसे साइडवेज था। मार्केट ने कहीं ना कहीं आके यहाँ पे एक न्यू लो क्रिएट कर दिया, ठीक है। नाउ दिस इज द न्यू लो, और उससे पहले एक छोटा सा लो यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। तो टेक्निकली क्या हो गया कि अब आप देख सकते हो कि अब ये हाई है ये लो है, इसका हाई बेसिकली इसका अब ये हाई था, ठीक है। अब ऐसे आपको मार्क करते चले जाना है, तो आपके पास नंबर्स आते रहेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अगर इसको आप हाई मान रहे हो, ठीक है, जो एग्रेसिवली ड्रॉप हुआ, ठीक है, जिसका लो ये था, ठीक है, जिसका लो ये था। सो गाइस कैमरा इज डाउन, सो आई हैव टू रिकॉर्ड विद माय फकिंग ओजी कैमरा। सो गाइस अब हम इसको वापस से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अगर ये लो, अगर आप देखोगे, अगर आप ये लो है तो इसका हाई सिंपली ये था, यानी अब नाउ अब आपको ये एक हाई दिख रहा है और एक ये लो दिख रहा है। तो टेक्निकली आप देखोगे एक ऐसा ट्रेंड बन रहा है, ठीक है, ऐसा एक ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। और अगर इसी चीज़ को मैं उठा दूं और इसको पकड़ के ऐसे रख दूं तो ये क्या किसकी तरह ट्रेंड है। देखो मार्केट में ना कभी भी आपको एग्जैक्ट जैसा आपको सिखाया जाता है ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे पैटर्न नहीं दिखेगा, एग्जैक्ट ऐसा नहीं दिखेगा। ये आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये डाउन ट्रेंड है, बिल्कुल ऐसा दिखता है रियल वाला। जो टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाता है वो अलग दिखता है, बट रियल वाला जो ट्रेंड होता है ना भाई, वो थोड़ा सा अलग दिखता है। तो इसी तरीके से मैं जस्ट आपको हाई लो निकालना समझा रहा था, ठीक है। अब ये बड़ा टाइम फ्रेम होगा, अब आपको पता है कि हर जो गैप है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में चले जाओ, किसी भी टाइम फ्रेम में गैप विल ऑलवेज वर्क, जिसको कि आप बोलते हो फेयर वैल्यू गैप बोलो, डिस्प्लेसमेंट बोलो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलो, वो सब चीज़ चलेगा, ठीक है। अगर आप 4H में भी जाओगे गाइस, 4H में भी गाइस जाओगे तो देखो ये आपको क्या दिख रहा है, ये सिंपल सा आपको एक ये कि भाई प्राइस पहले ऊपर गया एंड मार्केट हैज स्टार्टेड क्रिएटिंग लोअर हाई लोअर लो समथिंग लाइक दैट, ऐसा, ठीक है। अब देखो अगर आप डेली में देखोगे ओवरऑल में, तो डेली में मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन अभी 4 घंटे के लिए ये जो ट्रेंड बना, ये क्या बना, ये अप ट्रेंड बना, ठीक है। तो डेली वॉज एक्सटर्नल, जो कि मैं भी समझा रहा था, एंड नाउ दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे चलेंगे अभी करंट ट्रेड जो मैं आपको दिखाया था 15 मिनट वाला, उसके हिसाब से। सो गाइस देखो अब ये 4H इज माय, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर इंटरडे कर रहा हूँ तो 4 घंटा वो टाइम फ्रेम है जो मैं इसको बड़ा टाइम फ्रेम मानता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पे सिंपली लगाऊं तो मुझे एक बात दिख रहा है कि ओके दिस प्राइस पॉइंट इज अ काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर मैं थोड़ा और सेफ खेलूं, ठीक है, तो ये प्राइस पॉइंट मेरे लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा और सेफ खेलूं, अगर आप थोड़ा ध्यान से दोगे ना तो यहाँ पे एक गैप है। सो आपको ऑल दो जो आपने यहाँ पे कंसीडर किया है वो लोग यहाँ लिक्विडेट हो जाएंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाएगा, दैट इज कंप्लीटली फाइन। अब देखो हाई यहाँ पे भी है, हाई यहाँ पे भी है। अब ये चीज़ यू विल लर्न बाय एक्सपीरियंस कि आपको इसको हाई बोलना है, लो बोलना है, या इसको हाई बोलना है और इसको लो बोलना है, ये एक्सपीरियंस आएगा। फॉर मी, मेरे को हमेशा से मतलब मैं जिस टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ मुझे पता होता है कि मैक्सिमम टाइम मार्केट ना फेक आउट करता है ना। सब लोग जो यहाँ से एंट्री लिए होंगे इनको ऊपर ले जाके एंड ऊपर गया टैप किया और वो, ठीक है। तो 4 घंटे मान के चलो कि ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो प्राइस होता है जहाँ से बेसिकली आप इंटरेक्ट करते हो प्राइस के साथ। ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, मतलब कि मार्केट अब कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करना है। यानी अब हमें एक ऐसा एरिया ढूंढना है जहाँ पे हम उस बहती गंगा में अपना हाथ धो लें, बेसिकली अपनी एंट्री प्लान कर लें, ठीक है। अब हम चलते हैं कि हमारे लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, ठीक है। अब 15 मिनट में आते हैं, ठीक है। 15 मिनट में जब आए तो मार्केट जब इस प्राइस पॉइंट पे आया ना, तो इसने मार्केट ने बहुत ही तगड़ा एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट किया जो कि हाईएस्ट था, ठीक है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो कि रूल नंबर 1 है कि दैट वी हैव टू आइडेंटिफाई अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरऑल अगर आप देखोगे ये ट्रेंड, ये जो यहाँ से यहाँ गया, ये तो अप ट्रेंड में था, लेकिन मैंने अभी आपको क्या समझाया कि आपको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलना है, बिकॉज डेली और 4H डाउन ट्रेंड में है, तो हमको 15 मिनट में भी डाउन ट्रेंड वाली सेटअप ही ढूंढने, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 स्ट्रैटेजी का कि इसमें एक बड़ा सा गैप होना चाहिए विच इज कॉल्ड इम्पल्सिव गैप, वो है,
ठीक है। हाई लो में क्या करेंगे हम, अपनी यहाँ पे सिंपल सा फिबोनाची लगा देंगे और इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे और लो आपकी स्ट्रैटेजी कंप्लीट हो गई। और सिंपली यहाँ पे आप सॉर्ट करोगे ना, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे, सो ये आपका हाई होगा आपका SL एंड दिस विल बी योर टारगेट। एंड ईजिली आपको कितना मिल सकता है, 1:2 के आसपास। यूजुअली वी ट्रेड अराउंड 0.7, ठीक है, बट 0.65 से भी आप एंट्री प्लान कर सकते हो। बेसिकली आप डिवाइड कर सकते हो। अगर आपको एक लॉट खोलना है 0.7 पे तो आप 0.25 और 0.3 या 0.5 आप 0.65 पे भी खोल सकते हो, ठीक है। थोड़ा और आप अगर आपको अच्छा प्राइस चाहिए तो 0.7 की तरफ जाओ। मतलब देखो इन लाइंस का मतलब क्या है, इन लाइन का बेसिकली मतलब है कि प्राइस अगर गिरता है तो कितना रिट्रेस करता है। ये रिट्रेसमेंट नंबर है, ये जो आपको 0.7 बेसिकली 70% है, ये 65%। अगर मार्केट यहाँ पे 100 रुपये का था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे गिर गया 0 पे, तो वापस ये 65 गया दोबारा से गिरने माइनस में जाने के लिए, इस तरीके से समझो आप। एंड दिस इज एज सिंपल एज दिस गाइज। ये स्ट्रैटेजी आप किसी भी टाइम फ्रेम में लगा लो, हर जगह लगा लो, ये काम करती है। अब सिंपली आपको जस्ट फोकस करना है, लिटरली गाइज यू आर गुड टू गो, ठीक है। 4H में चलाना 4H में चलाओ, ठीक है। 1 डेली में लगाना डेली में लगाओ, बस आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जैसे मान के चलो प्राइस यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड में था, तो अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ सिंपली लगाता, ये हाई लो ये करके, ठीक है, ये तो देखो एक एंट्री यहाँ पे बनती और ये सीधा यहाँ पे टिपी जाता। सो ऐसे आपको विद एक्सपीरियंस यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस, ठीक है भाई। गाइस देखो ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों को अच्छे से समझ में आएगी जो लोग मेरी प्लेलिस्ट देखे हैं, बिकॉज प्लेलिस्ट में मैंने पूरा डिटेल में समझाया भाई। ये मैंने जस्ट एक तरीके से बोल सकते हो आप थोड़ा सा ब्रीफ वे में समझाया। एंड गाइज इस स्ट्रैटेजी का यूज़ करके आई हैव टेकन सो मेनी पे आउट्स, आई हैव पास सो मेनी अकाउंट्स एंड स्पेशली दिस इज फॉर बिगिनर, बिकॉज इसमें प्राइस एक्शन भी इंक्लूडेड है, कोई क्रेजी कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है। आप एक बार इसे यूज़ करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्क्रिप्शन में मेरे डिस्कॉर्ड का लिंक है, वहाँ पे आओ, क्योंकि वहाँ पे ना हर हफ्ते ऑन अ रेगुलर बेसिस हम क्या करते हैं, वीकली एनालिसिस, जिसमें कि हम ये सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखो अगर आपको दिख रहा होगा ना कि प्राइस जब यहाँ पे आए थे तब भी हम डिस्कस करते हैं कि प्राइस इज कमिंग गोइंग टू कम ओवर हियर, ठीक है। सो दैट आपकी धीरे धीरे जो नॉलेज है वो धीरे धीरे और इंक्रीज होता जाए, है ना। हम सारे लोग आप लोगों के साथ में ट्रेड करें। तो गाइज आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, मेरे को 50 के करवा दो जल्द से जल्दी। कमेंट में जो करना होगा गाली के अलावा कर सकते हो, गाली भी दे सकते हो। वैसे गाली देने से पहले सोच लेना भाई कि भाई दिस इज़ फ्री, अगर आपको डिसाइड करना है दैट यू वांट टू वॉच और नॉट, है ना। मेरा काम है जो मेरे को आता है वो मैं सिखा दे रहा हूँ फ्री में, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहो, आवाज़ रहो एंड बोलते रहो भारत माता की जय।